हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 7 दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना कुंवार और शुक्ल पक्ष की 12वीं और 13वीं दोनों है आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 10वीं और 12वीं के लिए थ्योरी परीक्षा 15 फरवरी 2023 से शुरू होगी और 23 मार्च 2023 तक चलेंगी। वहीं 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेंगी। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं और मेधावी छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। दोस्तों, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगी खुशखबरी। दीपावली पर डीए में 4% की वृद्धि के साथ एरियर का भी होगा भुगतान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर दी है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अब महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना तेज हो गई है। वहीं माना जा रहा है कि लगभग प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को दीपावली से पहले 4% डीए का लाभ दिया जा सकता है। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा 11 अक्टूबर को इस पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जानी है। जानकारी के मुताबिक बढ़े हुए डीए का भुगतान अक्टूबर के वेतन यानी नवंबर के साथ किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ एरियर भी दिया जाएगा और वह एरियर 3 महीने का होगा। 3 महीने के एरियर में कम से कम 1860 रुपये और अधिकतम 34,232 रुपये उनके जीपीएफ खाते में जमा करा दिया जाएगा। इस प्रकार दीपावली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी 3 वेदर सिस्टम सक्रिय हैं, जिससे दीपावली तक रहेगा बारिश का असर। दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। इन तीनों मौसम प्रणालियों के असर से पूरे मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 अक्टूबर तक प्रदेश के ग्वालियर, बुंदेलखंड और बघेलखंड, भोपाल, नर्मदापुरम में बारिश होगी। इसके अलावा 9 से 12 अक्टूबर तक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, बघेलखंड, इंदौर और महाकौशल क्षेत्र में बारिश होगी। इसके अलावा 12 से 15 अक्टूबर तक बुंदेलखंड, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, बैतूल, खंडवा में कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में 15 से 18 अक्टूबर तक गुना, अनूपपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और छिंदवाड़ा जिले में बारिश होगी। इसके अलावा 18 से 21 अक्टूबर तक बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, रायसेन, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह में कहीं कहीं बारिश होगी। दोस्तों, इस प्रकार मौसम विभाग ने प्रदेश के इन जिलों में तारीख के हिसाब से बारिश के आसार बताए हैं। दोस्तों, 14 अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे जी। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 14 अक्टूबर को भोपाल आ सकते हैं। वे यहां प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात कर समर्थन मांगेंगे। इसके अलावा उनके कार्यालय से प्रदेश प्रतिनिधियों को फोन कर समर्थन भी मांगा जा रहा है और मतदान के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है और ये दोनों उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि शशि थरूर नाम वापस नहीं लेते हैं तो मतदान होगा और यदि वे नाम वापस ले लेते हैं तो फिर मतदान नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 504 मतदाता हैं जो अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लेंगे। इन्हीं से समर्थन मांगने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी भोपाल आ रहे हैं। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में नदियों को जोड़ने का काम शुरू होने जा रहा है। इसी के तहत अब रुद्र सागर झील को उज्जैन की शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इसी के साथ श्री महाकाल लोक क्षेत्र विकास योजना के दूसरे चरण का काम भी शुरू हो जाएगा। इसमें रुद्र सागर झील की गाद निकालने, कीचड़ साफ करने और उसे शिप्रा नदी से जोड़ने और रामघाट मार्ग का कायाकल्प करने सहित कई कार्य किए जाएंगे। दोस्तों, सरकार ने यह कार्य वर्ष 2024 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा है और यह हो भी जाएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, राइट। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में
इस बार राजनीतिक माहौल गर्मा सकते हैं जातियों से जुड़े मुद्दे। दोस्तों, बिहार उत्तर प्रदेश की तरह इस बार मध्य प्रदेश में भी जातियों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक माहौल गर्मा सकते हैं। करीब 13 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है और जाति के आधार पर दबाव बनाने वाले कई समूह अभी से एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का मामला बीते 6 साल से कोर्ट में उलझा हुआ है। इससे शासकीय कर्मचारी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये सभी नाराज हैं। दोस्तों, इसके अलावा राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया। इससे सामान्य वर्ग सहित एससी और एसटी भी असंतुष्ट है। इन सभी का मानना है कि ऐसा कर हमारा अधिकार मारा जा रहा है। उधर जाति की राजनीति करने वाली अजाक्स पार्टी, स्पीक संगठन, जयस संगठन भी अपने अपने लोगों को राजनीतिक रूप से उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस प्रकार जातिवाद को लेकर विधानसभा चुनाव में मामला गड़बड़ा सकता है। इसके लिए शिवराज सरकार को अभी से कोई ठोस कदम उठाना होगा, चाहे वो किसानों के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो या फिर किसी अन्य के लिए, अन्यथा चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, इस बार प्रदेश के 55,000 पेंशनधारियों की दीपावली अंधेरे में मनेगी। फंड नहीं होने के कारण उनका भुगतान अटक गया है। दोस्तों, बिजली विभाग के विखंडन के बाद विभिन्न क्षेत्रों से रिटायर्ड कर्मियों का पेंशन भुगतान अटक गया है। दीपावली तक भी इनका भुगतान होने की संभावना नहीं बन रही है। वहीं बिजली कंपनी का प्रबंध संचालन पर्याप्त बजट नहीं होना बता रहा है। वहीं राज्य सरकार ने सब्सिडी भी नहीं दी है। इस पर पेंशन भोगी खासे नाराज हैं। वहीं पेंशन भोगियों का कहना है कि शुक्रवार अर्थात आज विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना देंगे ताकि दीपावली के पहले उनके पास कुछ आ जाए। दोस्तों, उमरिया जिले में युवाओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत उमरिया जिले में यह अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, उमरिया जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं की टोली भी अब मैदान में आ गई है। टोली गांव-गांव जाकर लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक कर रही है और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी बता रही है। इस प्रकार आप भी टोली बनाकर अपने गाँव में, पंचायत में, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसान कांग्रेस ने 8 सूत्री मांगों को लेकर किसान कर्ज माफी के साथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों, किसानों की 8 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम जेपी सयाम को किसान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, वैसे तो प्रदेश का हर किसान चाहता है कि किसान कर्ज माफी हो, लेकिन हरदा जिले में किसान कर्ज माफी की मांग उठने लगी है। दोस्तों, हरदा जिले में विगत 2 वर्षों से जिले के किसानों को 0% ब्याज पर सहकारी समितियों से ऋण नहीं दिया जा रहा है, जबकि भाजपा सरकार इस योजना का प्रचार प्रसार कर रही है। किसानों की मांग है कि जिले के सभी किसानों को तत्काल रबी फसल के लिए 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। वहीं किसानों को रबी फसल बोने के लिए अतिशीघ्र डीएपी खाद, यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा रेगुलर किसानों को सहकारी समितियों से परमिट पर खाद दी जाए व डिफाल्टर किसानों व अऋणी किसानों को नगद में खाद गांव में ही सहकारी समितियों से दी जाए। दोस्तों, वहीं किसानों की मांग है कि वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत 26,95,000 किसानों का कर्ज लगभग 12,000 करोड़ रुपए माफ किया था। अब शेष किसानों का ऋण भी माफ किया जाए। इस प्रकार हरदा जिले में किसान कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के कर्ज माफ की बात कही है। वहीं ज्ञापन में समर्थन मूल्य पर की गई मूंग खरीदी का 15 दिन में भुगतान किसानों को नहीं हुआ है, उसे भी दिया जाए। इसके अलावा खरीफ फसल का सर्वे कराकर किसानों को तत्काल राहत राशि व बीमा लाभ दिया जाए। वहीं किसान कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से शिवराज सरकार से मांग की है कि आगामी रबी सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को 20 घंटा 3 फेज बिजली दी जाए। इसके अलावा गाँवों में गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएं। वहीं इस वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंग फसल में भारी अनियमितता हुई है। किसान कांग्रेस ने कहा है कि वेयर हाउसों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस प्रकार जय किसान फसल ऋण माफी सहित अन्य मांग की गई है। दोस्तों, सरकार को जय किसान फसल ऋण माफी पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 18 लाख राशन कार्ड धारियों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। दोस्तों, सरकार का मानना है कि 18 लाख स्वर्गवासी ले रहे हैं योजनाओं का लाभ। अब मुफ्त राशन और सब्सिडी की सूची से हटाए जाएंगे ऐसे नाम जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, राज्य सरकार प्रदेश की सरकारी योजनाओं में 1.25 करोड़ परिवारों के रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। वहीं सरकारी सब्सिडी का फायदा लेने के बीच पिछले कुछ सालों में दिवंगत हो चुके सदस्यों का हिसाब किताब भी खंगाला जा रहा है। दोस्तों, सरकार को आशंका है कि मौत के बाद भी ऐसे लोगों के नाम
मुफ्त का राशन और दूसरी स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात पात्रता सूची से बाहर नहीं हुए हैं। अब सरकार ऐसे 18 लाख लोगों के नाम निकाल रही है और इनका दाना पानी और पूरी सुविधाएं बंद कर रही है। दोस्तों, विभाग ने पिछले 5 साल में मरने वाले 18 लाख लोगों की सूची विभाग को सौंपी थी। विभाग ने इनको संदिग्ध माना है। इनमें नाम पते के आधार पर मृत लोगों का नाम पात्र सूची से हटाया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश के 18 लाख लोगों को फ्री राशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।